काफ़ी आश्चर्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट बैठक एक ही महीने में दूसरी जो है वो एक साथ ही करवाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कल फिर से आपकी कैबिनेट बैठक जो है वो आयोजित की गई है। तो कल किन फैसलों पर मोहर लग सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आप सभी से, और उस टॉपिक पर भी यहाँ पर विशेष जो है वो आपको टिप्पणी दी जाएगी। इसी के साथ जो आपकी पता है सभी को कि 20,000 नौकरियाँ देने की जो है वादा किया गया है हर साल, वो भी पहले मैनिफेस्टो था कि हर साल जो है वो 1 लाख नौकरियाँ दी जाएंगी। फिर उसे बदलकर जो है वो किया गया कि हर साल 20,000 नौकरियाँ दी जाएँगी। अब 20,000 नौकरियों में कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, सबसे पहले वैकेंसीज़ निकलने में प्राथमिकताएँ दी गई हैं। प्रेफ़रेंसेस सबसे पहले उन विभागों को दिया जाएगा, वो आपको यहाँ पर क्लियर भी हो गया है, और जो रिपोर्ट्स हैं वो भी तलब हो गई हैं। तो वो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि उन पर वैकेंसी सबसे पहले जो है वो निकाली जाएँगी। बाकी वैकेंसीज़ की तो हमें पता नहीं, बट वो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन पर वैकेंसीज़ जो है आपकी निकाली जाएँगी, सबसे पहले प्रेफ़रेंस उनको दी गई है सबसे ऊपर। उस पर डिस्कशन की जाएगी आज की वीडियो में। बाकी और भी काफ़ी अपडेट्स हैं, 4-5 अपडेट्स एक साथ जो है वीडियो में आज की कवर करेंगे। महत्वपूर्ण होगी वीडियो आपके लिए, सभी के लिए। तो ध्यान से आज वाली जो अपडेट है ज़रूर सुनिएगा। बाकी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आने वाली जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड खबरें हैं वो आपको सबसे पहले पता चल सकें। तो चलिए आज वाला जो अपडेट आया हो उसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा हुआ था कि 3-4 अपडेट्स जो है वो एक ही साथ वीडियो में हम कवर करेंगे, तो इन पर ज़रूर ध्यान से आप जो अपडेट आई हुई है सुनिएगा। वन बाई वन जो है वो कवर करेंगे एक-एक अपडेट को। तो सबसे पहले जो अपडेट है वो आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वीडियो की हेडलाइन रहेगी, कहाँ कितने पद खाली और कैसे भरेंगे। इस पर रिपोर्ट्स जो है तलब हो रही हैं। तो बताता हूँ मैं, जो आपको प्राथमिकता बोल रहा था, जो 20,000 नौकरियाँ देनी है, कौन से विभाग ऐसे हैं जहाँ पर सबसे पहले मिलेंगी। तो कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा, स्वास्थ्य पर मंत्रियों से रिपोर्ट तलब, स्कूलों, अस्पतालों में पद भरना सीएम की प्राथमिकता, ठीक है। लग गया अब आपको पता, एजुकेशन डिपार्टमेंट प्लस मेडिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट प्लस मेडिकल डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर सबसे पहले आपकी पोस्ट फिलअप की जाएंगी, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक बार फिर से सुन लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट प्लस मेडिकल डिपार्टमेंट में जो है वो सबसे पहले आपकी पोस्ट फिलअप की जाएंगी। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपको वेरियस पोस्ट देखने को मिलती हैं, टीजीटी की देखने को मिलती हैं, पीजीटी की देखने को मिलती हैं, एनटीटी की देखने को मिलती है, और इसी के साथ यहाँ पर आपकी अलग-अलग तरह की जेवीटी वगैरह की पोस्ट देखने को मिलती हैं। तो वो आ गया आपका यहाँ पर स्कूल, और अस्पतालों में अलग-अलग डॉक्टरों की श्रेणी में आपको पद देखने को मिलते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ होती हैं आपकी मेडिकल लाइन में। फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो फिलअप की जाती हैं। ये सभी वैकेंसी जो है वो फिलअप की जाएँगी। तो 2 डिपार्टमेंट्स जो है वो सबसे पहले प्रेफ़रेंसेस दी गई हैं, एजुकेशन और डिपार्टमेंट विभाग को। बाकी जो आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट वगैरह हैं, जो आपका पंचायत सेक्रेटरी वगैरह की जो पद हैं वो भी भरे जाएँगे, बट प्राथमिकता में वो डिपार्टमेंट नहीं है। सबसे पहले डिपार्टमेंट्स हैं आपके एजुकेशन प्लस मेडिकल डिपार्टमेंट। ये आपको पता चल गया। तो यहाँ पर अगर आप देख भी सकते हो, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी भर्तियाँ, नौकरियाँ निकलेंगी तो निकलेंगी कब तक? ये डाउट है सभी के मन में। तो इतना बता दें आपको, सभी ने, और 50 बार मैं भी आपको कह चुका हूँ कि आपका वित्त वर्ष यानी बजट आपका जब लॉन्च कर दिया जाएगा, बजट आपका नया वित्त वर्ष 2023 का आ जाएगा, उसके उपरांत जो है वो आपकी नई भर्तियाँ निकाली जाएँगी। तो इसलिए दोस्तों, आप नीचे बार-बार कमेंट मत कीजिए कि कोई भर्ती नहीं निकलेगी, कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा-सा वेट जो होता है वो कर लीजिए। यहाँ पर नया वित्त वर्ष, अभी नई सरकार बनी हुई है, नया वित्त वर्ष लॉन्च किया जाएगा, तभी आपकी वैकेंसीज़ फिलअप यहाँ पर की जाएँगी। तो थोड़ा-सा वेट कीजिए, और वित्त वर्ष को जो है वो लागू होने दीजिए, फिर आपकी वैकेंसीज़ फिलअप की जाएँगी। 20,000 जो बोली हुई हैं, पूरे 2023 पड़ा हुआ है अभी, आपकी 20,000 नौकरियाँ आपको मिल जाएँगी, ठीक है। ये बात आ गई आपकी, प्रेफ़रेंसेस वाली बात आ गई। अब चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। जैसा कि दूसरे अपडेट में मैंने आपको कहा हुआ था कि शिक्षा स्वास्थ्य के खाली पदों को लेकर रिपोर्ट जो है वो दे दी गई हैं, और कहाँ पर कितने पद खाली हुई हैं, वो मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद जो है वो लाए जाएँगे। तो ये फैसले जो है वो कल भी कैबिनेट में हुए थे और आने वाली कैबिनेट में भी लिए जाएँगे। अब बात आती है कि कल फिर से कैबिनेट बैठक रखी गई है। अब यहाँ पर जो है वो आपकी कैबिनेट में कौन-कौन से फैसले ऐसे हैं जो हो सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बुधवार को जो है वो कैबिनेट बैठक ली गई थी। अब यहाँ पर उस एक बार फिर से जो है वो शुक्रवार को फिर से जो है कैबिनेट ली जा रही है। तो 3 मार्च को कैबिनेट की जो दोपहर बैठक 12 बजे फिर से जो है स्टार्ट होगी, और वो भी कैबिनेट बैठक राज्य सचिवालय में ही होगी कल की तरह। तो इसमें कौन-कौन से फैसले ऐसे हैं जो हो सकते हैं? तो यहाँ पर आप खुद भी दे सकते हो या फिर हम आपको बताएँ। तो इस बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान जो है शायद शामिल ना हो पाएँ। अब आपको पता है कि हर्षवर्धन चौहान जो उद्योग मंत्री हैं,
वो एक सब कमेटी बनाई गई है। मतलब उनका क्या काम है कि जो डिपार्टमेंट्स में आपकी वैकेंसीज़ फिलअप होनी है, उनकी रिपोर्ट तलब जो है वो की जाए। उनका ज़िम्मा जो है वो हर्षवर्धन चौहान जी को दिया गया है। तो शायद वो कल इस बैठक में उपस्थित ना हो पाएँ। तो इसी के साथ में बजट सत्र की जो भी सरकारी फाइलें होती हैं, उसका मामला भी जो है बुधवार को कैबिनेट में लाया जाएगा। एनपीएस कर्मियों को ओल्ड पेंशन ओपीएस जारी होने का जो है इंतज़ार था, लेकिन यह मामला कि बुधवार को जो है नहीं लग पाया। तो देखते हैं कि कल तक जो है वो इस का फैसला लिया जाता है या फिर नहीं। और स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज जो आपके ओपन हुए थे, उन पर भी डीनोटिफाइज़ जो हुआ था, उन पर भी फैसले जो है वो कल लिए जा सकते हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण फैसलों पर जो है मोहर लगाई जा सकती है। बाकी यहाँ पर देख रहे होंगे तो राज्य सरकार की ओर से 1 लाख नौकरियों को लेकर बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी बजट सत्र से पहले होगी और बजट सत्र 14 मार्च से शुरू हो जाएगा। इस कैबिनेट सब कमेटी की अध्यक्षता हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बताया कि पहली कैबिनेट में सभी विभागों में वैकेंसी पोजीशन मांगी गई थी। ठीक है, जब पहली कैबिनेट हुई थी, मैं भी आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि पहली कैबिनेट जब हुई थी, तो उसमें सब कमेटी का आयोजन करके यहाँ पर जो है वो सब कमेटी से एक काम माँगा हुआ था कि सभी विभागों में वैकेंसी की पोजीशन क्या है, वो रिपोर्ट तलब की जाए। तो जो अभी नहीं मिल पाई है, पिछली कैबिनेट में भी नहीं मिल पाई थी, इस कैबिनेट में भी नहीं मिल पाई है। तो बस जल्द ही इस बारे में अपडेट लेंगे और इसके बाद कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी बैठक जो है वो करवाई जाएगी। वो भी करवाई जाएगी आपकी बजट के जारी होने से पहले-पहले कि बजट अगर जारी होता है, तो उन डिपार्टमेंट्स को जो है वो वित्त देकर इन पोस्ट को फिल अप किया जाए। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से क्या अपडेट्स सामने आ रहे हैं। तो अनुपम कुमार को बड़ी ज़िम्मेदारी 4 एचएएस 7 एचपीएस अधिकारियों का यह तबादला किया गया है। तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से वही अपडेट्स आ रहे हैं। लंबित तो फ़िलहाल हो ही गया है, बट जो आपकी मतलब विजिलेंस द्वारा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन पर ऐसा लगता है कि इसका मामला काफ़ी जो है वो ऊपर तक जाएगा और काफ़ी ज़्यादा तार जो है वो जुड़े हुए हैं इस मामले में। और ड्राइंग मास्टर की भर्ती जो है वो उसमें भी लीक होने के जो है वो यहाँ पर जताया गया है। उसमें भी कहा गया है कि गड़बड़ी की गई है उस भर्ती में भी। तो देख सकते हो कि तभी जो है वो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को बंद करना यहाँ पर ठीक था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वो हो रहा था हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में। बाकी कल एक और बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है कि सीधी भर्ती जो है वो सिविल जज के 10 पदों पर जो है मंजूरी दी गई है। तो ये पद भी जो है वो सीधी भर्ती के माध्यम से किए जाएंगे और एचएएस के 9 पद भरने की भी कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है। और सरकारी हेलीकॉप्टर खरीद पर भी चर्चा की गई है कि सरकारी हेलीकॉप्टर जो है वो एक हिमाचल प्रदेश में होना ही चाहिए। इसी के साथ सिविल एंड सेशन डिवीज़न के 45 विभिन्न पदों को भरने की यहाँ पर हरी झंडी दे दी गई है। बताते हैं कहाँ-कहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 9 पद जो है नियमित आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के सिविल एंड सेशन डिवीज़न में 45 विभिन्न पद जो है आपके भरे जाएँगे। आयुष विभाग की बात करें तो अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के 15 पद यहाँ पर जो है वो बैच वाइज आधार पर भरे जाएँगे। और राज्य के सभी 11 नागरिक एवं सत्र मंडल तथा नालागढ़, सरकाघाट, सुंदरनगर और घुमारवीं उपमंडलों में अति संवेदनशील गवाह बयान केंद्र विटनेस में विभिन्न श्रेणियों में 45 पद जो है वो स्वीकृत किए जाएंगे। तो जो गवाह बयान केंद्र होते हैं वहाँ पर भी अन्य प्रकार की आपकी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो यह अपडेट जो है वो आज की महत्वपूर्ण थी। काफ़ी टॉपिक्स पर जो है डिस्कशन की। एक तो आपकी कैबिनेट बैठक कल हो रही है। जो फैसले आएँगे हम आपको ज़रूर बताएँगे। बाकी दूसरे नंबर पर कहाँ कितने पद खाली हैं, कब तक भरे जाएँगे, कब तक आपकी वैकेंसीज़ आ सकती हैं, किस डिपार्टमेंट को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हमने जो है वो डिटेल में बता दी। अब मैंने आपको बता दिया है कि आपकी वैकेंसी जो है वो मई, जून में फिल अप की जाएँगी, क्योंकि तब तक बजट आपका पारित कर दिया गया होगा और सभी डिपार्टमेंट्स को उनके हिसाब से जो वित्त दे दिया गया होगा। वैकेंसीज़ फिल अप की जाएँगी। फिलहाल सब कमेटी की कोई रिपोर्ट तलब नहीं की गई है। जो सब कमेटी बनाई गई है, वैकेंसीज़ की क्या पोजीशन है, वो रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली हुई है। बट आशंका यह जताई जा रही है कि आपके बजट से पहले उसकी भी एक मीटिंग करवाई जाएगी और वैकेंसी की पोजीशन देखी जाएगी कि इस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ फिलअप करनी है। तो यह सभी अपडेट्स जो है वो आप सभी को देने से, बाकी काफ़ी मेहनत से जो है वीडियो हमने बनाई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अपने मित्रों संबंधियों से शेयर जरूर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक।